कार्डियोवास्कुलर में पहले जो है कार्डियो का मतलब है हार्ट। तो हार्ट की जो डिजीज है, इस डिजीज में बहुत से डिजीज है और इनको इंशाल्लाह हम डिटेल से बयान करते हैं। तो आज सबसे पहले हर डिजीज में जाने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि चेस्ट पेन चेस्ट पेन ये बहुत हसास मामला भी है चेस्ट पेन का, और सीरियस भी है। और साथ ही चेस्ट पेन के बारे में लोग बहुत जल्द जो है वो इमोशनल होते हैं और साथ ही साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब भी होते हैं, क्योंकि चेस्ट पेन की वजह से बहुत से लोग जो है इस तरह चले गए जो डॉक्टर या हम लोग उसको देखते हैं और हम कहते हैं कि ये चेस्ट पेन जो है ये स्टमक की वजह से है या कोई और वजह है, और वो चेस्ट पेन कभी कभी हार्ट की डिजीज की वजह से होती है। तो इसलिए बहुत से लोग जो है चेस्ट पेन की में मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक, लोग माशरे में कहते हैं एमआई, या इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं स्टेबल अंजाइना जिसको हम कहते हैं, या अंजाइना पेक्टोरस, या सिंपल शॉर्टली हम इसको आईएचडी इस्केमिक हार्ट डिजीज भी हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस चेस्ट पेन के बारे में ये बताना चाहते हैं कि चेस्ट पेन जब एक इंसान, एक पेशेंट है, एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, उसको चेस्ट पेन आ गया, चेस्ट पेन का मतलब क्या है, कहाँ ये पेन आ गया। तो चेस्ट पेन सबसे पहले ये इसका मतलब ये है कि ये हमारा लंग्स है और इस लंग्स के दरमियान जो है ये हमारा हार्ट जो है इसके दरमियान वाक़ई है मीडियास्टिनम में। तो इसके ऊपर जो ये एरिया जो है, ये एरिया जिसमें रिब्स आती हैं मुख्तलिफ जगहों से, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ से, तो डायफ्राम से ऊपर और शोल्डर और साथ ही जो नेक है, ये एरिया जिसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी, इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। जो रिब्स है और इसके साथ ही यहाँ एक बोन है, इसको हम स्टर्नल बोन कहते हैं। अब इन एरिया में, इस एरिया में जब दर्द शुरू होता है तो इस दर्द की बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, और साथ ही ये दर्द इस तरह की भी होती है कि उसकी कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम इसको इसलिए बहुत सीरियस लेते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटीज में आजकल हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या इस्केमिक हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है, तो इसलिए इसको सीरियस लेना चाहिए। ये चेस्ट पेन जब शुरू होती है तो इसको माइल्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और वो है हार्ट, और इसके साथ ही एक दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं लंग्स। तो इन दोनों के दरमियान जब यहाँ पेन शुरू होता है, इन एरिया में, चेस्ट कैविटी में या थोरेसिक कैविटी में पेन शुरू होते हैं, तो इसके बारे में ये हिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेस्ट पेन जो है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट to evaluate the reason of pain। ये बहुत लाजमी है कि हम इस दर्द के बारे में, इस पेन, चेस्ट पेन के बारे में मालूम करें कि ये दर्द जो है किस वजह से आई है। अब इस दर्द की या इस चेस्ट पेन की वजूहात के बारे में हम बयान करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है, काजेज है जो चेस्ट पेन इसकी वजह से आती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ चेस्ट एरिया में, इस सीने में सबसे पहला जो है चीज है वो हार्ट है। तो हार्ट की वजह से यहाँ ये पेन शुरू होता है। और हार्ट में कौन से ऐसे डिजीज है जिसकी वजह से चेस्ट पेन शुरू होते हैं, तो उसमें नंबर 1 जो है आईएचडी, इसको हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन या
अंजाइना और अंजाइना पेक्टोरस, अंजाइना पेक्टोरस। ये हार्ट की एक प्रॉब्लम, ये इसकी वजह से दर्द शुरू होती है। इसके साथ ही हार्ट में दूसरी प्रॉब्लम जैसे एंडोकार्डाइटिस, हार्ट के एंडोकार्डियम में इनर साइड में जो लेयर है एंड इसकी वजह से भी दर्द शुरू होती है, आती है इंसान को। और साथ ही यहाँ जो वाल होती है, इस एआर्टिक वाल या माइट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल या ट्राइकस्पिड वाल, ये इस वाल की वजह से यानी एआर्टिक वाल स्टेनोसिस की वजह से, एआर्टिक वाल स्टेनोसिस की वजह से इन्हें तंग होने की वजह से भी दर्द शुरू हो सकती है। और साथ ही ये और इसके साथ ही ये दर्द जो है हार्ट में दूसरी जैसी कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से भी ये दर्द आती है। तो हार्ट में ये प्रॉब्लम, हार्ट की वजह से भी ये चेस्ट पेन आती है। दूसरा एक बड़ा जो है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब ये है कि लंग्स में भी इस दर्द की कोई वजूहात है, जिस तरह हम कहते हैं प्लूरिसी। प्लूरिसी भी जो प्लूरल क्यूविटी है या प्लूरल लेनिंग है, इसमें कोई इंफेक्शन हो उसकी वजह से भी पेन आती है। साथ ही नमूनिया, जिसको हम लंग्स इन्फेक्शन कहते हैं, नमूनिया की वजह से भी ये आती है। और साथ ही हाइड्रोथोरिक्स इसको हम कहते हैं, या न्यूमोथोरिक्स जिसको हम कहते हैं, यानी लंग्स के इर्द गिर्द जो है जब फ्लूइड जो है, ये न्यूमोथोरिक्स इसको हम कहते हैं, या हाइड्रोथोरिक्स, इसके इर्द गिर्द लंग्स के इर्द गिर्द जब फ्लूइड्स आ जाए तो उसकी सूरत में भी आती है। तीसरा एक बड़ा काज जो है इसकी, तीसरा काज जो है वो क्या हो सकती है, वो वास्कुलर डिसऑर्डर आती है। वास्कुलर डिसऑर्डर मींस यानी वेसल की वजह से भी ये दर्द आती है, जिसमें लंग्स और हार्ट के दरमियान जो पल्मोनरी वेन या आर्टरी है उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी ये दर्द शुरू हो सकती है। और इसके साथ ही ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ ही ये थ्रॉम्बस की वजह से भी ये दर्द शुरू हो सकती है, या इसकी वजह से भी ये दर्द आती है। इसके साथ ही हम ये भी एक कहती है कि ये कोई और वजूहात भी हो सकती है, जिस तरह हम कहते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल का मतलब ये है कि मस्कुलर पेन भी होते हैं कभी कभी, मसल की वजह से जो है यहाँ चेस्ट में दर्द शुरू होती है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी। और इसके साथ ही कभी कभी शोल्डर जो जॉइंट है, यहाँ इस शोल्डर जॉइंट की वजह से या स्पाइनल जॉइंट की वजह से उसमें कोई अर्थराइटिस आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, उस सूरत में भी चेस्ट में दर्द शुरू होती है। और कभी कभी ये भी याद रखना कि स्टमक नहीं है, एपिगेस्ट्रिक रीजन जो स्टमक होती है उसमें जो है इसोफेजियल वेरेसिस को हम कहते हैं, इसोफेजियल रिफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं, इसोफेजियल रिफ्लेक्स जो है ये भी चेस्ट पेन का एक रीजन है। पेप्टिक अल्सर, कभी कभी स्टमक में अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो या गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो, उस सूरत में ये पेन भी शुरू हो सकती है, चेस्ट पेन आती है। या कभी कभी इमोशनल ये दर्द शुरू होता है। इमोशनल मींस यानी इसको हम कहते हैं एंजाइटी जिसको हम कहते हैं। एंजाइटी मींस एक पर्सन है उसको महसूस होता है कि मेरे चेस्ट में दर्द है, और उसको हम कहते हैं न्यूरोस्थीनिया, जिसको हम कहते हैं न्यूरोस्थीनिया मींस कभी कभी इस तरह दर्द होता है जो नर्व्स की वजह से या मस्कुलर डिसऑर्डर या नर्व डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो जब ये चेस्ट पेन आ जाए तो हमारा काम क्या होगा, हमें क्या डिस्कस करना होगा, हम उसके बारे में, इसके बारे में हम सबसे पहले 3 स्टेप है। एक है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, इट इज द मोस्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट जो है, एक बीमार आपके पास आ गया, एक डॉक्टर के पास आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है इस बीमार से डिटेल हिस्ट्री लेना है। डिटेल हिस्ट्री में क्या क्या लेना है उसके बारे में फर्स्ट हिस्ट्री आस्क है, कौन सी क्वेश्चन करनी है बीमार से। एक होता है हाइपरटेंशन के बारे में क्वेश्चन करना है, दूसरा डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में क्वेश्चन करना है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली में कोई इस तरह डेथ हो गई है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की या अदर, तो ये एक हिस्ट्री ये होता है। दूसरा जो क्वेश्चन करना है वो ये एग्जामिनेशन इज ऑफ पेशेंट। एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट को एग्जामिन करना इज
रिमार्केबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को आप गरीबी से और आप इसके एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट ले। और तीसरा लास्ट जो है इसके बारे में वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, और उस इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करती हैं चेस्ट पेन के लिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन में मैं यहाँ थोड़ा सा ये शॉर्टली खत्म करता हूँ। यहाँ इन्वेस्टिगेशन हम ईसीजी जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, इसके साथ ही इको जो है ये करना है, और साथ ही एक्सरे चेस्ट ये लाजमी है इस चेस्ट पेन में। और इसके साथ ही हमें एक और इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं कार्डियक एंजाइम टेस्ट है, कार्डियक एंजाइम जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम आते हैं, लेकिन हम एक नाम देते हैं ट्रॉपटी जिसको हम कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हमें इसके साथ हमें क्या करना है, हमें जो है ईसीजी जो है रिकरेंट बार बार करना चाहिए कि आया ईसीजी में कुछ चेंजेस है या नहीं है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो डिजीज है इसमें सबसे पहला एक शार्ट जो है चेस्ट पेन का एक मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। इंशाल्लाह अभी डिटेल से हम डिस्कस करते हैं कि ये चेस्ट पेन जब हार्ट की वजह से या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हार्ट अटैक की वजह से जब चेस्ट पेन आती है तो उसकी नेचर किस तरह होती है, या कोई और ऐसा मसला है कि स्टमक की वजह से जब चेस्ट पेन आता है तो इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और लंग्स की वजह से अगर चेस्ट पेन है तो उसमें क्या होती है। तो ये सारी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बयान करते हैं। और इस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जितनी भी डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स और साथ ही इसकी हिस्ट्री और सारे पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजीज को हम कहते हैं, ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से बयान करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।